कांग्रेस में इंदिरा रिटर्न। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पिछले लगभग 1.5 दशक से कर रहे थे। जी हां, प्रियंका गांधी की राजनीति में औपचारिक एंट्री। ये एंट्री एन उस वक्त पर हुई जब कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरना है और पार्टी का मुकाबला नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली बीजेपी से है। शाम होते होते नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इस कदम पर परिवारवाद को आधार बनाकर निशाना साध भी दिया। उधर प्रियंका के आने से कांग्रेस में एक नई जान आई है, कांग्रेस में उम्मीद लौटी है, कांग्रेस में नई इंदिरा आई है। अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़े कैसे होंगे। प्रियंका की एंट्री के साथ ही राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है और सपा बसपा को भी आईना दिखाया है। एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। कांग्रेस के इस मूव के क्या मायने हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक। सोनिया, राहुल, अहमद पटेल, अशोक गहलोत ने करवाया बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने का फैसला। अब प्रियंका होंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ठोकेंगी ताल। अब एक तरह से मोदी और प्रियंका के बीच होगा सीधा मुकाबला। हालांकि वाराणसी से मोदी को हराना बेहद मुश्किल। अब हर किसी को अमित शाह की अगली रणनीति का इंतजार। आखिर कांग्रेस वालों की मुराद हुई पूरी, बरसों पुरानी मुराद हुई पूरी। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मुराद हुई पूरी। पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे इंतजार, प्रियंका के सक्रिय राजनीति में कूदने का इंतजार। हर चुनाव से ठीक पहले प्रियंका के चुनाव लड़ने की चलती थी चर्चाएं, लेकिन ऐन वक्त पर 10 जनपद से लोगों को मिलती थी निराशा। राहुल ने ही हमेशा फैसला छोड़ा खुद प्रियंका पर ही, और आज सोनिया और राहुल ने प्रियंका को मैदान में उतरने को दे दी हरी झंडी। प्रियंका के बारे में हुई घोषणा से कई पुराने कांग्रेसी नेता हुए भावुक। इन लोगों को हमेशा प्रियंका में दिखती है इंदिरा की छवि। प्रियंका का सक्रिय राजनीति में कूदने का फैसला। आखिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों हुआ ये फैसला? क्या वाड्रा पर आया संकट है इसका मूल कारण? क्या वाड्रा के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा दर्ज कराया ईडी का मामला है इसका मुख्य कारण? क्या वाड्रा केस ने ललकारा प्रियंका और गांधी परिवार के आत्मसम्मान को? इन सभी सवालों का अब आने वाला वक्त ही देगा जवाब। अब और मजबूत हो गए हैं गहलोत। प्रियंका के राजनीति में आने से और मजबूत हुए गहलोत। 40 वर्षों से गहलोत के रहे गांधी परिवार से भावनात्मक रिश्ते। संगठन में भी राहुल की पहली पसंद होकर उभरे गहलोत। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में कूदने से गहलोत खेमे में उत्साह का माहौल। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। जी हां, कांग्रेस में नई उम्मीद लौटी है, नई जान लौटी है। पार्टी के मायूस कार्यकर्ताओं में संजीवनी बनकर आई है प्रियंका गांधी। मुराद पूरी हुई है उन कांग्रेसियों की जो प्रियंका को लाने की बार बार गुहार लगाकर थक गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। जरा गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर कांग्रेस की नई उम्मीद की है। इस तस्वीर में नई इंदिरा गांधी का अक्स है। यह तस्वीर कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली संजीवनी है। यह कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। यह पार्टी का वो ट्रम्प कार्ड है जो बेजोड़ है। आखिरकार कांग्रेस आला कमान ने वो दांव चल ही दिया जिसकी मांग कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता करता आ रहा था, जिसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता बेकरार थे। गांधी परिवार की एक और चिराग और कांग्रेस की एक और उम्मीद, प्रियंका गांधी की आधिकारिक रूप से राजनीति में एंट्री हो गई। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी अब आधिकारिक तौर पर राजनीति में आ गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रियंका गांधी के महासचिव बनने पर मुहर लगा दी। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को
मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, भैया काम करेंगे, और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि वे फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली 2 सीटें अमेठी और रायबरेली आती हैं। जाहिर है पार्टी को मजबूती देने की कांग्रेस की ये निर्णायक कोशिश है। ये कोशिश इतनी अनायास नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक सोच है। आज जब देश में कांग्रेस की उम्मीदें जागी हैं, हिंदी हार्टलैंड में तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बाजी जीत ली है। पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में जबरदस्त उत्साह है। तो ऐसे में पार्टी को प्रियंका के रूप में जो बूस्ट मिलेगा वो वाकई 2019 की संजीवनी साबित होगा। लंबे अरसे से, पिछले 15-20 साल से प्रियंका जी कब पॉलिटिक्स में आएगी, ये मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी और कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही। आखिर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उसकी घोषणा भी कर दी, अपॉइंटमेंट भी कर दिया। मैं समझता हूँ कि उनके आने से और कांग्रेस को बल मिलेगा। वो उत्तर प्रदेश जहां कभी कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, वहां पिछले काफी समय से पार्टी हाशिए पर है। लाख कोशिशों के बाद भी पार्टी यूपी में वो पुराना रुतबा हासिल करने में नाकाम रही है। खुद गांधी परिवार भी अमेठी रायबरेली तक ही सीमित होकर रह गया था। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे और उनकी ये उम्मीद प्रियंका गांधी पर ही जाकर टिक जाती थी। राजीव गांधी के निधन और कांग्रेस की गिरती हालत के बाद पार्टी उन चेहरों की ओर देख रही थी जो कांग्रेस में नई जान फूंक सकते थे, और वो चेहरे कोई और नहीं बल्कि खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही थी। कांग्रेस की कमान संभालने के लिए सोनिया गांधी खुद तो आगे आईं, लेकिन राहुल और प्रियंका को उन्होंने सक्रिय राजनीति से काफी दूर रखा। एक समय के बाद जब कांग्रेस उठती और लड़खड़ाती रही, तब राहुल गांधी की भी पार्टी में आधिकारिक एंट्री हुई और वे पार्टी में महासचिव बनाए गए थे। कुछ समय बाद उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी में राहुल की सक्रियता और सियासत में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती देख पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया, तो राहुल ने 1 साल के भीतर ही कमाल कर दिया और बीजेपी जिन राज्यों में सालों से कब्जे जमाए बैठी थी, वहां हाथ का पंजा छा गया। यूपी में सपा बसपा गठबंधन के बाद जब पार्टी खुद को अलग थलग महसूस करने लगी, तो कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहाँ जरूरत राहुल गांधी को एक ऐसे राइट हैंड की थी जो उन्हें हर कदम पर सपोर्ट दे सके, और ऐसे में पार्टी की नजर गई अमेठी रायबरेली के भैया जी यानी प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का वो चेहरा जिसके आने की उम्मीद खासतौर से यूपी के पार्टी कार्यकर्ता लगाए बैठे थे, और वो पूरी हो गई। अब जबकि प्रियंका गांधी को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, तो कांग्रेस में नई उम्मीद जागेगी। ये भी तय है कि देश की राजनीति में अब नए सियासी समीकरणों का उदय होगा, और खासतौर से यूपी के सियासी समीकरण जरूर बदलेंगे। राह बीजेपी की तो मुश्किल हो ही जाएगी, राह में कांटे सपा बसपा गठबंधन के भी बिछेंगे। लंबे समय से राजनीति का ककहरा सीख रही प्रियंका गांधी जब औपचारिक तौर पर मैदान में उतरेंगी, तो विरोधियों की पेशानी पर लकीरें भी उभरेंगी और भविष्य के पटल पर कांग्रेस के उद्भव की नई इबारत भी नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। प्रियंका गांधी को कांग्रेस में लाने की कोशिशें कई स्तर पर हुई। जब पार्टी संकट में पड़ी तो कार्यकर्ताओं की नजर प्रियंका पर जाकर अटक गई, लेकिन पार्टी आलाकमान काफी समय से ये फैसला पार्टी पर ही छोड़ता चला आ रहा है। लेकिन 2019 चुनाव से पहले प्रियंका की औपचारिक एंट्री होगी, इसके संकेत पहले ही मिलने लगे। ये रिपोर्ट। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के संकेत काफी समय से दिखाई देने लगे थे। प्रियंका गांधी जिनकी रग रग में राजनीति है,
जो राजनीति की कई पीढ़ियों को देख चुकी हैं, अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। कांग्रेस के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनका योगदान रहा है। प्रियंका को कांग्रेस की उम्मीद इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जिस समय पर राजनीति में उनकी एंट्री हुई है, उस समय देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में 3 राज्यों में जीत से लबरेज है, वो यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही है। राहुल गांधी जो पूरे देश की सियासत की नब्ज टटोल रहे हैं, उनको एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो यूपी में पार्टी की डगमगाई जमीन को थाम सके। 2019 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी अहम है। यूपी में सपा बसपा गठबंधन से जिन नए सियासी समीकरणों का जन्म हुआ था, उनमें कांग्रेस को अपना कोई स्थान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में पार्टी को प्रियंका जैसे करिश्माई व्यक्तित्व वाले किसी नेता की जरूरत थी। पार्टी की उम्मीद प्रियंका गांधी पर टिक गई और पार्टी में उनके औपचारिक प्रवेश की घोषणा कर दी गई। सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस की उपेक्षा के बाद ही राहुल गांधी ने सरप्राइज का इशारा किया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि अभी लोग कांग्रेस पार्टी को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन पार्टी 2019 का चुनाव पूरी दमखम के साथ लड़ेगी और सभी को सरप्राइज कर देगी। उस समय राजनीति के जानकार ये कयास लगाने में जुटे थे कि राहुल गांधी किस सरप्राइज का जिक्र कर रहे हैं। अब जबकि प्रियंका गांधी की कांग्रेस में एंट्री हुई है, तो लोग समझ गए हैं कि ये सिर्फ सरप्राइज नहीं, बल्कि राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने इस पर खुशी जताते हुए कहा है कि पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रियंका के पार्टी में आने का असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन संदेश पूरे देश में जाएगा। निर्णय का हम स्वागत करते हैं। प्रियंका जी की जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने कहा कि हम अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो प्रियंका जी की नियुक्ति हुई है, इसमें लोगों को आशा का संचार लोगों में होगा। पार्टी नेताओं के खिले चेहरे बता रहे हैं कि प्रियंका के राजनीति में आने के क्या मायने हैं। वैसे एक और तथ्य है, जब राजनीति के जानकारों को प्रियंका के आने के संकेत मिलने लगे थे। दरअसल प्रियंका गांधी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वे राजनीति पर एक खास किताब लिख रही हैं। बताया जा रहा है कि यह किताब 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आएगी। 300 पन्नों की इस किताब के माध्यम से प्रियंका अपनी राजनीतिक समझ को देश के सामने रखेंगी। इस किताब के लिखे जाने की खबर के बाद ही राजनीतिक पंडितों के कयास शुरू हो गए थे। प्रियंका 2019 से पहले ही राजनीति में एंटर हो जाएंगी, और हुआ भी हूबहू वैसा ही। अब जबकि प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी में पद संभालेंगी, तो सवाल यह है कि उनके राजनीति में आने के बाद देश और यूपी के सियासी समीकरण किस तरह करवट लेंगे। दरअसल दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यानी जिसकी पकड़ यूपी पर, सत्ता उसकी। जब यूपी कांग्रेस की मुट्ठी में थी तो पार्टी सत्ता के शिखर पर थी, लेकिन जैसे जैसे यूपी में कांग्रेस का दबदबा कम होता गया, वैसे वैसे पार्टी के हाथ से सत्ता रेत की तरह फिसलती चली गई। कांग्रेस के हाथ से यूपी जाने के बाद प्रदेश में सपा और बसपा जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ता चला गया और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर चली गई। कांग्रेस एक बार यूपी से बाहर हुई तो फिर आज तक वापसी की राह ताक रही है। यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक लंबे समय से पार्टी को दोबारा स्टैंड कराने के लिए प्रियंका गांधी को लाने की मांग कर रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं की ये मांग कागजी नहीं थी। कार्यकर्ताओं को प्रियंका के हाव भाव, भाषण शैली और लोगों से जुड़ने की कला में इंदिरा गांधी की छवि नजर आती थी। पार्टी कार्यकर्ता उनमें नई इंदिरा देख रहे थे। अब जबकि प्रदेश में कार्यकर्ताओं के मन की मुराद पूरी हुई है, तो जाहिर है पार्टी में नई जान आएगी। पार्टी नेतृत्व एक नए ढंग से संगठन को खड़ा कर सकेगा और मजबूती दे सकेगा। अब सवाल यह है कि प्रियंका की एंट्री से नए सियासी समीकरण किस तरह करवट लेंगे, तो जाहिर है कांग्रेस का यह कदम राजनीति का भूगोल बदल सकता है। सत्ता में रिपीट होने का ख्वाब देख रही बीजेपी के सामने चुनौतियां जरूर आएंगी। यूपी में कांग्रेस की मजबूती का मतलब है बाकी पार्टियों का कमजोर होना। सबसे ज्यादा मुश्किल तो सपा बसपा गठबंधन को होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो इन दोनों पार्टियों के वोट बैंक, यानी सपा के मुस्लिम वोट बैंक और बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बढ़ जाएगा। कांग्रेस की मजबूती का ये भी मतलब है कि यूपी में सत्ता संग्राम त्रिकोणीय हो जाएगा।
और गठबंधन के द्वारा पीएम की कुर्सी का ख्वाब देख रहे माया और अखिलेश के सपनों पर ग्रहण लग सकता है। इधर यूपी में दमखम दिखाने को तैयार बीजेपी को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी प्रदेश में महागठबंधन वर्सेस हिंदुस्तान बनाने का ख्वाब देख रही थी, जिसका सीधा मतलब था कि पार्टी को 49 बनाम 51% की लड़ाई लड़नी थी। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को अपनी रणनीति में कई एंगल से बदलाव करने होंगे। जाहिर है 2019 का सत्ता संग्राम पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद राजनीतिक पंडितों के गुणा भाग में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इधर अभी तक यूपी में कांग्रेस को चुका हुआ मान रहे लोगों की भी दिलचस्पी प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री पार्टी के लिए कितनी जरूरी क्यों है, इसका विश्लेषण जरूरी है। प्रियंका गांधी को एक नई इंदिरा क्यों कहा जा रहा है, पूर्वी यूपी के प्रभारी बनी प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुबारकबाद, मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर साथ खड़ा हूँ, अपना बेस्ट देना। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें फेसबुक पर बधाई दी। जाहिर है वो समझते हैं कि प्रियंका के राजनीति में जाने के क्या मायने हैं। प्रियंका गांधी की ओर कांग्रेस पार्टी इतनी शिद्दत से क्यों देख रही है, इसके जवाब में प्रियंका के व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक समझ का विश्लेषण करना जरूरी है। प्रियंका गांधी को नई इंदिरा क्यों कहा जाता है, इसकी खास वजह है उनका व्यक्तित्व। सौम्य और शांत दिखाई देने वाली प्रियंका आक्रामक है। कई बार चुनाव प्रचार के दौरान वे आक्रामक हो जाती हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका के इस व्यक्तित्व की झलक देखी गई थी। रायबरेली सीट पर सतीश शर्मा और अरुण नेहरू के बीच मुकाबला था। प्रियंका गांधी ने सतीश शर्मा का प्रचार किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता के साथ जिसने गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा, ऐसे आदमी को आपने यहाँ कैसे घुसने दिया, उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इस भाषण ने अरुण नेहरू का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। इस चुनाव में अरुण नेहरू को करारी हार मिली थी। प्रियंका गांधी की भले ही राजनीति में औपचारिक तौर पर एंट्री हुई हो, लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव नया नहीं है। इंदिरा गांधी की गोद में खेली कूदी प्रियंका बचपन से लेकर अब तक राजनीति को किसी न किसी रूप में जीती आई हैं। उनके राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो अमेठी रायबरेली से बाहर भी उन्होंने कमान संभाली है। 1999 के लोकसभा चुनाव में बेल्लारी में उन्होंने कमान संभाली थी। उस समय सोनिया गांधी ने अमेठी के साथ साथ बेल्लारी से चुनाव लड़ा था। बेल्लारी से भाजपा की ओर से सुषमा स्वराज उम्मीदवार थी। प्रियंका गांधी ने यहां एक रोड शो किया और सोनिया गांधी ने यहां एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी को भी प्रियंका गांधी ने जवाब दिया था। मोदी ने एक रैली में कहा था, कांग्रेस अब बूढ़ी हो चली है, तो प्रियंका ने एक रैली में जवाब दिया था, क्या मैं आपको बूढ़ी दिखाई देती हूँ। प्रियंका की राजनीति में एंट्री से कांग्रेस को कई फायदे होंगे। एक तो यूपी में कांग्रेस की खिसकती जमीन को सहारा मिलेगा और कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होगा। इधर कांग्रेस की ओर महिलाओं का रुझान बढ़ सकता है। ब्राह्मण समाज का झुकाव भी कांग्रेस की ओर हो सकता है। वाड्रा से जुड़े मामलों पर अब वो सीधे जवाब दे सकती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह जागेगा। लोकसभा चुनाव 2014 में हार के बाद भी प्रियंका के लाने की मांग उठी थी। प्रियंका लाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए थे। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की जरूरत क्यों है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल अमेठी रायबरेली के लोगों की भैया जी हैं प्रियंका। लोगों से पारिवारिक सदस्य की तरह मिलती हैं प्रियंका गांधी। लोगों के बीच पैदल पैदल घूमने निकल जाती हैं प्रियंका। मलाई चाप और सफेद रसगुल्लों का शौक रखती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका सभी लोगों को उनके नाम से बुलाती हैं। प्रियंका गांधी के आने से सियासी समीकरण नए सिरे से तय होंगे। प्रियंका बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभरेंगे और भाजपा को अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। प्रियंका के आने के बाद पूर्वांचल में प्रचार अब हो सकता है मोदी बनाम प्रियंका। योगी को भी टक्कर देंगी प्रियंका गांधी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को भी घेरेंगी प्रियंका। रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजा के बाद भाई बहन मैदान में, दोनों का लक्ष्य मोदी को हराना। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का दिया गया है प्रभार। इसी क्षेत्र में आता है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का क्षेत्र। पूर्वांचल में कांग्रेस नहीं रही आमतौर पर मजबूत। अब प्रियंका को करना होगा यूपी के हिंदुत्व एजेंडे का सामना। जाहिर है राहुल गांधी के इस मूव ने सत्ता संग्राम को दिलचस्प बना दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद बीजेपी थिंक टैंक को अपनी रणनीति पर नए सिरे से काम करना पड़ेगा। बहरहाल 2019 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो होगा ही,
साथ ही खेल सत्ता के मैदान में भी होगा। और राहुल गांधी ने जब ये ऐलान कर ही दिया है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी, तो अब सबकी नजर बीजेपी की रणनीति पर भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसलिए इंदिरा रिटर्न्स हम कह रहे हैं क्योंकि वही मिजाज, वही अक्स, वही तेवर, वही स्टाइल, चेहरे पर वही तेज और वही भाषा, वही नैन, वही नक्श, वही हेयर स्टाइल, वही जादू, वही रणनीति, सब कुछ वही जो कभी माफ कीजिएगा दादी इंदिरा में लोगों को देखा था, सुना था, महसूस किया था। ये रिपोर्ट भी देखिए और दोनों के बीच के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है, तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। वो उम्र नहीं लेकिन अंदाज वही, वो रसूख नहीं लेकिन रुतबा वही, नाम वही, पहनावा वही, पहचान वही, वो ओहदा नहीं लेकिन अहमियत वही। देश के पहले राजनीतिक परिवार का ऐसा सदस्य जिसके पास कोई पद नहीं था, न कोई जिम्मेदारी, न कोई महत्वाकांक्षा, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद है। समय आ गया। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई, और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। जिसने भी इंदिरा गांधी को देखा है वो प्रियंका में उनके अक्स को नकार नहीं सकता। वही तीखी सी नाक, वैसे ही बाल, वही आवाज, वैसे दादी पोती का रिश्ता है, इसलिए दोनों के नए नक्श मिलना लाजमी है। लेकिन चेहरे मोहरे से आगे प्रियंका और दादी इंदिरा के हाव भाव एक जैसे हैं। इंदिरा गांधी की शख्सियत जादुई थी, अपने चंद शब्दों से लाखों लोगों का मन मोह लेती थी। वो जब बोलती थी तो लोग मुग्ध होकर सुनते थे। कार्यकर्ताओं और आम लोगों से कुछ इस अंदाज में मिलती थी वो कि एक अलग ही विज्ञान दिखता था। प्रियंका को ये शख्सियत विरासत में मिली है। वही तीक्ष्ण व्यक्तित्व, ऊंची कदकाठी, तेज चाल, फिर भी गरिमा से पूर्ण, किसी से भी सहजता से मिल लेती हैं प्रियंका। यूं तो सियासत से अलग प्रियंका की अपनी अलग छवि है। 2 बच्चों की मां प्रियंका घर गृहस्थी संभालने वाली भी हैं और महानगर की बिंदास जिंदगी जीने वाली भी। अभी तक राजनीति से दूर रहने का फैसला प्रियंका का निजी फैसला था। ठीक उसी तरह जिस तरह कभी इंदिरा गांधी राजनीति में आने से पहले ऊहापोह की स्थिति से गुजरी थी। इंदिरा की शैली, उनके नारे को अपनी ही पार्टी ने कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। इंदिरा ने 1972 के चुनावों में कहा था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। नारा दिया गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ, देश बचाओ। लेकिन बीजेपी इसी नारे को लेकर आज आगे बढ़ रही है, कांग्रेस हटाओ, मोदी लाओ, देश बचाओ। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक प्रियंका चुनावी मैदान में नहीं उतरी थी, कांग्रेस बैकफुट पर थी। प्रियंका को एहसास है कि इंदिरा की राजनीतिक विरासत को सुख बुगाहट की शक्ल में ही सही किसी दूसरे नेता से जोड़ने की स्थिति कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए नुक्कड़ सभा में भी प्रियंका अपनी दादी को याद करना नहीं भूलती। सालों से पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद प्रियंका कभी अपनी मां सोनिया और भाई राहुल को छोड़कर किसी और के लिए चुनाव रणभूमि में नहीं उतरी। लेकिन जब वो कमान संभालती हैं तो उनकी ऊर्जा, उनका आभा मंडल ऐसा रहता है जिससे ना तो समर्थक अछूते रहते हैं और ना ही विरोधी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रियंका अपने विरोधियों पर उसी तरह प्रहार करती है जैसे कभी उनकी दादी किया करती थी। प्रियंका चुनाव में वैसे ही आती हैं जैसे कभी इंदिरा आती थी। जनता के साथ इंदिरा की तरह घुल मिल जाती हैं प्रियंका। अपनी दादी की तरह विरोधियों को कड़क जवाब देती हैं। अपनी सादगी से लोगों को मुरीद बना लेती हैं प्रियंका। लोग प्रियंका को देखकर मानते हैं कि कांग्रेस में इंदिरा लौट आई है। इंदिरा गांधी की तरह ही प्रियंका खादी और हैंडलूम साड़ियां पहनती हैं। प्रियंका का हेयर स्टाइल भी बिल्कुल दादी की तरह है। दादी की तरह प्रियंका जहां भी जाती हैं, लोगों पर असर छोड़ जाती हैं। इंदिरा की तरह ही लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं प्रियंका। दादी की तरह रैलियों में महिला बच्चों से मिलना कभी नहीं भूलती। लोगों से काम कैसे करवाया जाता है प्रियंका ये भली भांति जानती हैं। ऐसी ही कई खासियत प्रियंका में देखी जाती रही हैं जो कभी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में देखी गयी। फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी को तब प्रपोज किया था जब वो 16 साल की थी। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात तब हुई जब वो 13 साल की थी। इंदिरा अपने दिन की शुरुआत योग से करती थी। प्रियंका भी सुबह में अपनी दादी की तरह दिन की शुरुआत योग से करती हैं।
इंदिरा गांधी की धार्मिक आस्था गहरी थी तो प्रियंका ने भी बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन किया है। अपनी दादी की तरह ही प्रियंका अपने बाएं हाथ में ब्लैक लेदर की स्ट्रैप वाली मर्दाना घड़ी पहनती है। दादी पोती को एक साथ जब आप सुनेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कैसे प्रियंका गांधी की हिंदी भी दादी की तरह सरल है। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं, कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आस बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। उस पद की गरिमा को पहचानिए। ये रायबरेली क्षेत्र है, इंदिरा जी का क्षेत्र है। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई है, और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। जिस देश में मिलजुल कर प्रेम की भावना को लेकर सदियों से हर धर्म के, हर जाति के लोग अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़े कैसे होंगे।